तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं इसके बाद करूँगी लंच की तैयारी। और मैंने कहा आज व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं सुबह से ही। और अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मंदिर का वीडियो। ये है मेरे भगवान जी। मैंने भोग वगैरह सुबह सुबह सब लगा दिया है और आगे चलते हैं फिर व्लॉग में। सब लंच वगैरह की तैयारी करते हैं, टिफ़िन भी देना है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और जितना हो सके प्यार देते रहिए। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत ग्रीन टी से। और मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है खुद। और इधर रखा है 1 गिलास गर्म पानी जो पति देव जी को दूंगी और उनको भी जगा दूंगी ताकि वो भी अपना रेडी हो। फिर करूंगी मैं इधर सब्जियां कटी रखी हैं, अन्य फ्रूट्स वगैरह है तो उनके टिफ़िन की तैयारी। इधर मेरी सब्जी बन रही है, बस 5 मिनट में रेडी हो जाएगी। और इधर मैंने अपनी रोटियां भी बना ली है जिसको मैं पैक करने जा रही हूँ। दूध वगैरह भी बॉयल हो चुका है। तो चलिए फटाफट इनको भी पैक करते हैं और रेडी कर देते हैं सब। एवरीवन, हो गया है शाम और अब मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बाल भी बना लिए हैं और मैं जा रही हूँ हनुमान जी की पूजा करने, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने। तो मैं एक आजकल चल रहा है हनुमान जी का पूजा करने का नया वो। तो मैंने भी सोचा आज मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो जिसके लिए मैंने भी एक कॉपी पे 108 बार राम राम का नाम लिखा है और उसी को रख के पानी के ग्लास के साथ मैं कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैंने कैसे लिखा है कॉपी में। फिर वापस से उसी मंदिर में उस पेपर पे जिसमें मैंने राम नाम लिखा है उसको रख दूँगी। तो चलिए मैं भी करके देखती हूँ कि लोगों की बड़ी आस्था है इस पे और मेरा ये था कि मैं भी करके देखूँ। खैर आस्था तो मेरी भगवान पे पूरी है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। बट मुझे लगा कि मैं हनुमान चालीसा सुंदरकांड तो पढ़ती हूँ तो आज मैं भी करके आप लोग को ये दिखाती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने राम राम कैसे डायरी में लिखा हुआ है। तो ये है मेरी डायरी और मैंने इस पेज पे 108 बार राम राम लिखा हुआ है। अब मैंने लेकिन ये पेज अलग कर लिया है क्योंकि मैं इस पेज को मंदिर में वापस से रख दूंगी क्योंकि मैंने इसमें भगवान का नाम लिखा हुआ तो इसे वापस से मंदिर में ही रखूंगी पूजा करने के बाद। अब चलते हैं इस पेज को लेके मंदिर में और आगे की पूजा करते हैं। तो वो आपको मैं आगे दिखाती हूँ ब्लॉग में।
भी कर ली पूजा और मैं पूजा करके आ गई। मैंने भी वो राम जी का नाम लिखा हुआ जो पेपर था मंदिर में ही रख दिया है और फिर आगे मैं कहा प्रसाद वगैरह भी सबको बांट दूँ। पानी को मैंने गमले में डाल दिया है जैसा कि उसमें बोला गया था। बाकी भगवान की आस्था, भगवान है तो सब कुछ है। तो ये मेरी दिल से श्रद्धा थी मेरे भगवान के लिए, मेरे हनुमान जी के लिए, जो मैंने की। मैंने कहा मैं भी करके आप सबको दिखाऊं। तो अब रूम में आ गए हैं, रूम में बैठे हुए हैं और अब आप सबसे करती हूँ बातें, क्योंकि बच्चे बाहर ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा। किसी को भी किसी के काम से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो साथियों, बहुत दिनों बाद मैंने ये व्लॉग वगैरह स्टार्ट किया है। मुझे अच्छा तो लगता है व्लॉग बनाना, बट बीच में पापा की डेथ के बाद बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मन नहीं करता था। बट फिर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को शुरू करूँ। सब लोग बोलते थे करो करो, स्टार्ट करो, अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी शुरू करती हूँ। मैं रियलिटी दिखाती हूँ कि क्या है, कोई दिखावा कुछ भी नहीं। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। मैं ऐसे भगवान की पूजा करती हूँ, वही मैंने आपको दिखाया। मुझे किसी दिखावे को आपको नहीं दिखाना है। यूट्यूब का मतलब हम अपनी रियलिटी को प्रेजेंट करें, ना कि बाकी सब की तरह बना के शूट करके फिर वो ख़राब हो तो उसको सही से शूट करें, भले वो हो कुछ और दिखाएं कुछ और। तो मुझे ये सब बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए जो मैं हूँ वही आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रियलिटी। तो चलिए आगे ब्लॉग में बढ़ते हैं। पूजा वगैरह हो गई और अब मैं खाऊंगी मेरे भोग का प्रसाद। मैंने हलवा, आज ट्यूसडे है तो मैं हलवा चढ़ाती हूँ भगवान जी को। तो मैंने कहा पहले मैं खाती हूँ और चलिए, तो आप सबके लिए भी है ये भोग का प्रसाद। भगवान सब के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, हर किसी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, क्योंकि वो भगवान हैं तो हम हैं। तो अब पूजा वगैरह के बाद, भोग का प्रसाद खाने के बाद अब मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि हमारी जो भाभी हैं वो खाना बना रही हैं, जो खाना बनाती हैं। तो आज है खाने में मटर और नान। तो नान उनके साथ लग के थोड़ा सिखवाऊँगी, क्योंकि 2 लोग रहते हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आगे देखिएगा कि मैंने ही मतलब नान सिखवाई है, सॉरी। क्योंकि ना बहुत से लोगों को लगता है कि मैं कभी किचन में जाती ही नहीं, मैं कुछ करती नहीं। मैं करती हूँ, मुझे आता सब कुछ है, बट मुझे पसंद नहीं है खाना बनाना। होता है ना, किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसी वही चीज़ है मेरे साथ। बट मैं अभी जब नान बनवाऊँगी ना भाभी के साथ, तो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी। तो मेरी नान हो गई रेडी और आज के व्लॉग में यहीं तक है। आप लोग जैसे, मेरा निवेदन है कि जैसे आप लोग मुझे प्यार दे रहे थे उसी तरह प्यार दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई। आगे और भी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, आपको कुछ ना कुछ नया नया देखने को मिलेगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ 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 जितना हो सके सब शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।